हाय, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम उज्जवल भारद्वाज है। मैं ओरिजिनली झुंझुनू से रहने वाला हूँ, राजस्थान, इंडिया। मैं पिछले 25 साल से यूके में रह रहा हूँ। मैंने सोचा था एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अबाउट मैरिड कपल। अब इस वीडियो वीडियो का कोई ऑब्जेक्ट कम वाइफ के खिलाफ कंप्लेन करना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आई एम श्योर सब अपनी बीवी से या अपने पार्टनर से उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं करता हूँ। एंड ख़ास बात यह है कि भाई मेरी बीवी बहुत ही क्या बोलते हैं, लविंग, केयरिंग, एंड भाई घर का बहुत ध्यान रखती है। एंड भाई मेरा भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान करती है, तो मेरे लिए कंप्लेन वाला तो कोई नहीं है। अब भाई मुझे तो ये बात बोलनी पड़ेगी क्योंकि आप समझते हो मुझे वापस ये वीडियो ख़त्म करके घर पे ही जाना है, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। नॉर्मली क्या होता है जब लोगों की शादी हो जाती है या मतलब लोग रिलेशनशिप में आते हैं तो क्या ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आता है। शादी से पहले कि आपकी लाइफ किंग साइज रहती है। कब उठे, कब जागे, कब क्या किया, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। मम्मी तो आपकी मम्मी पापा के लिए तो आप राजकुमार होते हो। जैसे ही आपकी शादी होती है आप अपनी राजकुमारी से या मतलब आप अपने कहते हैं ना सपनों की रानी से मिलते हो। तो जो आपका कहते हैं ना राजशाही जीवन होता है वो तुरंत त्यागना पड़ता है आपको, ठीक। अब होता क्या है, जैसे नॉर्मली क्या है कि लड़के और लड़कियों का सोचने का नज़रिया बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। अब लड़कियों की खास आदत क्या है कि वो ज़्यादातर लड़कियां बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होती हैं। अब अब जैसे मेरी बीवी है। अब अगर मान लो कोई मैंने चाय पी और मैंने चाय चाय का कप वहीं रख दिया तो वो मुझे पूछेगी, आप इसको उठा के वहाँ नहीं रख सकते सिंक में। मैं बोलता हूँ यार, अगर अगर पड़ा रह गया तो क्या बिगड़ेगा इसमें। नहीं, वो बोलती नहीं नहीं, तो आप रख क्यों नहीं सकते। मैं बोलता हूँ भाई अगर तो कल भी आएगी तो ये यहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं नहीं जा रहा है ये एक्चुअल में। भाई इतनी क्या जल्दी है इस काम करने की। भाई ऐसा तो है नहीं कि कल देयर इज नो टुमारो। ऐसा तो होगा नहीं कि कल देयर इज नो टुमारो। भाई आज करे सो कल, हम कल कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। भाई ये बात बीवी को समझाना बहुत मुश्किल होता है। उसको लगता है कि भाई वाई यू डोंट यू आप क्यों नहीं कर सकते आज। अब उसको ये बात मालूम नहीं है कि भाई हम इंडिया, भाई मैं थोड़ा सा ब्रीफ के लिए बता दूं कि भाई मैं ओरिजिनली इंडिया से हूँ और जो मेरी वाइफ है वो मॉरिशस है। और तो मॉरिशन क्या बोलते हैं लोग हैं वो इंडियन लोग होते हैं, ठीक है। उनका कल्चर अब मोर और लेस हमारे जैसा ही है, ठीक है। लैंग्वेज वगैरह का थोड़ा बैरियर है उनके अलग, वो वहाँ पर क्रियोल या फ्रेंच बोलते हैं। अपने इंडिया में तो हम लोग मारवाड़ी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि मॉरिशस जो मैन है वो भाई बहुत गजब मेहनती है, ठीक है। वो अपनी बीवी की पूरी हेल्प करते हैं घर के काम में, ठीक है। ये बात भाई मैंने अपने साले साहब को देखी काम करते हैं, जो मेरे फादर इन लॉ उनको देखी। भाई वो लोग वेले नहीं बैठ सकते। हम इंडियन की खास बात है कि हम कुछ करें ना करें हमें वेला रहने की वरदान मिला हुआ है। हम हम पूरा दिन बैठ के वेले बैठ सकते हैं बिना कुछ करें। और भाई ये आर्ट है, हर किसी में ये आर्ट होती भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप में ये आर्ट नहीं है तो आप इंडियन वाला पार्ट चेक करो, क्योंकि जितने इंडियन को मैं जानता हूँ भाई आप ये मान के चलो कि कई बार तो कुछ बिना करे हम अपने आप को बिजी दिखा सकते हैं। अब सिचुएशन ये आती है कि मेरी वाइफ उम्मीद करती है कि भाई हम घर में वही काम मतलब घर में पूरा काम की हेल्प करें, ये करें वो करें, और करनी भी चाहिए। मैं करने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन भाई मैं थोड़ा आलसी आदमी हूँ उस मामले में, ठीक है। अब होता क्या, कई बार हम दोस्त के घर जाते हैं। अब क्या दोस्त यार, दोस्त आपके जले हुए पे नमक छिड़कने की सिचुएशन में काम करता है। मतलब आप लोग आके बैठे, पहले तो वो आपको कॉफी देगा, फिर वो कॉफी का कप उठा कर ले जाएगा, फिर वो कप जाके जब आपकी सबकी बीवियां देख रही होंगी बाकी दोस्तों की, उस टाइम पे वो धोएगा। भाई हमारी बीवी भी देख रही होती है इस एक्शन को, और मैं समझ गया ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। भाई हमारी बीवी घर आती है, घर आके फिर बोलती है, देखो उन भाई साहब को देखो, वो तो घर का काम में कितनी हेल्प करते हैं, कितनी हेल्प करते हैं। आप ही हो जो काम नहीं कर सकते घर पे। भाई मैंने वो एक दिन उस दोस्त को बिठा के बोला, भाई
अगर तू नहीं चाहता कि हम तेरे घर नहीं आए तो हम नहीं आएंगे। लेकिन ये यार नाटकबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुझे काम करना है तो तू कर, तू बर्तन धो, बर्तन माँज, जो करना है कर। लेकिन जब मेरी बीवी आए तब मत कर, ठीक है? क्योंकि तू बर्तन साफ करेगा, मेरी बीवी मेरे से उम्मीद करेगी, और मैं आलसी आदमी। अब के चक्कर क्या, तू तो बर्तन, तूने तो फोटो, तेरा सीन तो मोदी जी वाला है, जैसे झाड़ू झाड़ू लगाते हुए फोटो खींच ली। लेकिन मेरी घरवाली उम्मीद कर रही है कि ये मोदी जी पूरे देश में झाड़ू लगाते होंगे। भाई ऐसा नहीं होता, वो तो फोटो खिंचा के निकल गए। वैसे बात तेरी है भाई, तूने तो फोटो खिंचवा ली कि तू घर में हेल्प करता है। अब करता ना करता वो बात तो सिर्फ तेरी घरवाली को मालूम है। लेकिन हालत ये है कि तेरे चक्कर में हम बाकी भाइयों की लग जाती है, क्यों हम सबकी वाइफ हमसे उम्मीद कर रही होती है। देखिए उनको, देखिए आप, ठीक है, घर में कितना काम करते हैं। आपने देखा नहीं वो कितना काम कर रहे थे, एक आप हो। भाई क्या बोले। अब रही बात, एक एग्जाम्पल तो दोस्त, दूसरा एग्जाम्पल मेरे इन लॉज। भाई साहब मेरा साला अभी यूके आया था। मैंने उसको बोला भाई तो इतने दिन के बाद पहली बार आया है यूके, एंजॉय, रिलैक्स योर सेल्फ। एक आध दिन रिलैक्स करने बोल रहे हैं, बाद में बोल रहा है आई कांट सिट डाउन डू नथिंग। यार हम इंडियन की खास बात यह है कि वी डोंट डू एनीथिंग। ऐसा नहीं कि हम कुछ करते हो, हम खाली बातें करने के अलावा कुछ नहीं करते। हमारा जो सबसे बड़ा मिशन होता है ज़िंदगी में, ब्रेकफास्ट के टाइम पे हम लंच डिस्कस कर रहे होते हैं कि लंच में क्या खाएंगे, और लंच में ये बात डिस्कस करता है कि शाम को कहाँ खाना खाना जाना है हमें। क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी है। हमारे में इसके अलावा कोई ऐसी बड़ी काबिलियत नहीं है कि हम ये सोचें कि हमें माउंट एवरेस्ट जाना है, वो जाने की हम नहीं सोचते। उसके लिए हमारे पास यूट्यूब है। और फिर रही बात भाई वो जब आया तो मैंने उसको बोला भाई रिलैक्स कर ले तू भी। अब मेरी ज़िंदगी क्या है, मेरी ज़िंदगी के बहुत सिंपल टास्क हैं। मैं सुबह सुबह तैयार होकर ऑफिस जाता हूँ, पूरे दिन कस्टमर से बात करता हूँ, नोट छापता हूँ टचवुड अच्छे, और फिर घर आ जाता हूँ। घर आने के बाद में भाई मैं खाली खाली टीवी देखने और खाना खाने के अलावा कोई काम नहीं करता। आप लोगों को मेरा साइज देख के लग रही होगी ये बात, ठीक है। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि जब मेरा साला आया तो भाई उसको, वो मुझे बोला कि भाई मैं तो कुछ नहीं करता, बिना करे कुछ बैठ नहीं सकता। मैंने मजाक में बोल दिया भाई घास काट ले, तो हमारे गार्डन था। भाई सीरियसली उसने पूरी घास काट ली। अब मुझे लगा यार इससे मजाक करनी तो बेकार है क्योंकि वो लोग, क्योंकि अब देख दूसरी बात, मॉरिशियन लोगों में एक खास बात है, क्योंकि हिंदी उनको समझ में आती है क्योंकि उन्होंने थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ी है। जैसे अपना उनके एक लैंग्वेज, सब सब्जेक्ट लैंग्वेज होता था हिंदी, ठीक है, तो वो थोड़ी बहुत हिंदी समझते हैं। लेकिन वो इतनी नहीं समझते कि आप कब मजाक कर रहे हो। अब कई बार सिचुएशन ये रहती है, अगर मैंने बीवी को कोई चुटकुला सुना दिया तो वो मेरी तरफ देख रही होती है, फिर मुझे उसको बताना पड़ता है कि डार्लिंग ये चुटकुला था। तो भाई हाँ, हमारी सिचुएशन को अलग है। तो मैं चुटकुला करने के पहले और चुटकुला खत्म होने के बाद में बताता हूँ बीवी को कि चुटकुला खत्म हो गया है। अब भाई ये सिचुएशन है। अब रही बात मेहनत की, तो बताया भाई मेरा साला इतना मेहनती आदमी है। भाई उसने पूरी गार्डन की घास काट दी। वो घास जो मैंने 5 साल तक नहीं काटी थी। जब भी घास काटनी होती मैं किसी गार्डनर को बुलाता था, भैया आ जा 100 पाउंड ले ले, और वो घास काटते। यार ये इतना मेहनती आदमी, इसने पूरी घास काट दी। अब मैं क्या बोलूँ उसको कि और क्या काम दूँ। मैं उसको बोला भाई और तो क्या करें, घर में पेंटिंग कर लेते। तो भाई उसने पेंटिंग भी कर दी। भाई जो काम इंडियन मर्द कभी नहीं कर सकते, मॉरिशस लोग आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग एंड दे कैन डू दैट। अब होता क्या है, जिस जिस बंदी ने अपने घर में पापा को, भाई को, ठीक है, रिश्तेदारों को काम करते हुए देखा हो, उसको तो ये लगता हो नहीं कहाँ फंस गई मैं, ठीक है। क्योंकि एक तरफ हम जैसे लोग, हमारे माँ बाप दोनों टीचर थे, तो हमारे घर में तो सिर्फ एक ही काम होता था, बात करना। सुबह से लेके शाम तक बात करना, बिना बात के बात करना, बिना टॉपिक के बात करना, टॉपिक नहीं होता तो बिना टॉपिक के बात करना। और जब जब कोई बोल नहीं रहा था तो घर वाले पूछे तुम बोल क्यों नहीं रहे, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो। भाई कई बार तो सिचुएशन ये होती थी, हमारे घर पे मेहमान आते थे, हमारी मम्मी जी को, पापा जी को इशारा करके बोलना पड़ता था, अजी इनको भी बोलने दो, ये भी घर आए हुए हैं। तो अब आप तो हमारी सिचुएशन समझ सकते हो कि हम लोग बोलने के अलावा तो कोई खास काम करते नहीं। अब रही बात मियाँ बीवी की, क्योंकि होता क्या है, अगर आपकी बीवी मेहनती है तो भाई
वो और कुछ बात माफ़ कर दे, लेकिन उसको उसको ये नज़र आ गया कि आप कुछ नहीं कर रहे और सारा काम वही कर रही है, हालांकि कर वही रही है। लेकिन जिस दिन उसको ये बात रियलाइज़ हो गई, हर बात पे टोंट आना घूम फिर के, अब वो उसके टोंट ऐसे, हाँ हाँ ठीक है मैं कर रही हूँ ना, मैं ही करूँगी, आप बैठो, आप बैठो। अब मैं समझ जाता हूँ कि वो मुझे ताना ही मार रही है, लेकिन अब यार हम तो ठहरे बैशरम। ऐसा नहीं कि उसने ताना मारा और हम काम करने लगे। हम ये सोच रहे होते हैं कि 5 मिनट बाद में वो भूल जाए, लेकिन भाई बीवी तो बीवी है, भूलने की बात छोड़ो। भाई कभी बहस हो जाए किसी बात पे, वो ऐसी ऐसी बातें बताती है, आपने मुझे 5 साल पहले ये बोला था। भाई मेरी तो सुन के हवा खराब हो जाती है। मेरे को तो मैंने 15 मिनट पहले क्या बोला था किसको वो याद नहीं है। वो बोल रही होती, आपने बिल्कुल यही शब्द बोले थे 5 साल पहले, और आपने ये भी बोला था कि ये। मैं बोला यार मुझे माफ कर दे, क्योंकि मुझे तो कल का बोला हुआ याद नहीं है। भाई अल्टीमेटली अगर मेरी बात सुन रहे हो तो मुझे मालूम है कि आप, कोई ना कोई ऐसा भाई होगा जो इस सिचुएशन से अपने आप को कोरिलेट कर सकता है। भाई इस वीडियो का उद्देश्य कोई कंप्लेन करना नहीं है, ये बताना है कि जब दो लोगों की शादी हो या रिलेशनशिप, तो भाई थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। वो कंप्रोमाइज़ मेरे अलावा बाकी सबको करना है। आप लोग मेरी तरफ फॉलो नहीं करना आपको। लेकिन हाँ, मैंने पहले बताया था, मैं सिर्फ बात करके निकल जाऊंगा, ये आपकी बारी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज click on subscribe and share. We look forward to speak to you soon. Thank you.